हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एक्सरसाइज 2 में पहले का फर्स्ट पार्ट देखिए। ठीक है, क्या करना है इसमें हमें वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना। एफ बराबर ये दे रखा, आ जाइए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो ये बताइए डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या है। डाइवर्जेंस थ्योरम एक डबल इंटीग्रल अलोंग एस एफ डॉट एन कैप ds बराबर एक ट्रिपल इंटीग्रल के बराबर होता है अलोंग v। ठीक है, किसके बराबर आता है? डेल डॉट एफ dv के बराबर आता है। तो इसमें हमें वेरीफाई करनी इसके लिए डाइवर्जेंस थ्योरम। इस तरह के कल मैंने एग्जांपल भी कराया था, शायद आपने कंप्लीट कर लिया हो। आ गया था आंसर? ठीक। तो जैसा मैंने एग्जांपल कराया सही बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें क्या निकाल लीजिए, डेल डॉट एफ निकाल लीजिए। डेल डॉट एफ, बताइए डेल डॉट एफ कितना आएगा? इसका ना एक्स के रेस्पेक्ट होगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका वाई के रेस्पेक्ट होगा, इसका जेड के रेस्पेक्ट होगा 2x z। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल डॉट एफ की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लिख देंगे बाई डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस, या बाई डाइवर्जेंस थ्योरम भी लिख सकते हैं। तो एक ट्रिपल इंटीग्रल, चलो पहले हम ट्रिपल इंटीग्रल ही निकाल लेंगे अलोंग वी डेल डॉट एफ वेक्टर डीवी बराबर एफ डॉट एन कैप डीएस। तो पहले ये वाली साइड ले लीजिए। नाउ अलोंग वी किसका मान निकाल रहे हैं हम? डेल डॉट एफ वेक्टर डीवी का मान निकाल रहे। लिमिट बोलिए एक्स की, एक्स बराबर 0 टू वाई बराबर भी और z बराबर 0 टू 2। डेल डॉट एफ का मान बता दीजिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेट। ठीक है, और dv किसके बराबर होता है? dx dy dz। तो जो लिमिट है वो सारी कैसी हैं? कॉन्स्टेंट्स लिमिट्स हैं। तो इसका किसी की भी रेस्पेक्ट पहले करिए। तो पहले हम z की रेस्पेक्ट कर लेंगे। x बराबर कितना? 0 टू 2, y बराबर 0 टू 2, 2z नहीं आ जाएगा? एक्स स्क्वायर जेड माइनस 2 जेड स्क्वायर बाई 2। लिमिट बोलिए 0 टू 2 और dx अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दीजिए, फिर y की रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर दीजिए। ठीक है, x की रेस्पेक्ट कर दीजिए और फिर राइट हैंड साइड भी निकाल लेंगे। गुड मॉर्निंग।
लिमिट पुट करिए। लिमिट क्यों नहीं रखते तुम पीछे भी यार, लिमिट रखो। विवेक आगे क्यों नहीं करते? विवेक आगे क्यों नहीं करते? आ गया? कितना आ गया? x बराबर 0 to 2, y बराबर 0 to 2। 2 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2x²। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 4x, लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 आएगा। dy dx, तो चलिए y की रेस्पेक्ट कर दीजिए। x बराबर 0 to 2, 4y आएगा प्लस 2x² y आएगा माइनस, या सारे के इंटू में y लिख दो ना भाई, y की रेस्पेक्ट करना, सारा तो ही कांस्टेंट ही है ये, तो इसे तो ऐसे ही रखो। कितना? 4 प्लस 2x² माइनस 4x। 1 का कितना हो जाएगा? लिमिट रख दीजिए 0 से 2 और कितना dx। लिमिट रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा 4। x बराबर 0 to 2, यहाँ कितना बचेगा? ये x² बचेगा माइनस के 2x बचेगा और प्लस के 2 और कितना dx। 4 तो बाहर आई है, इंटीग्रल कर दीजिए x³/3। चलिए लिमिट रख दीजिए 0 to 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा 8/3। 0 रखेंगे तो 0। अब कौन सी साइड निकालेंगे? राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। नाउ वी शैल फाइंड, ठीक है, नाउ वी शैल फाइंड दी
वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल अलोंग एस एफ डॉट एन कैप डीएस का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए एक क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा, जिसकी साइड कितनी दे रखी इन्होंने, 2। कल तो एक क्यूबॉइड दे रखा था, वो कल तो पैरेललोपॉइड दे रखा था शायद, है ना। इसमें क्यूबॉइड बनाना, तो क्या बनाना हमें ये क्यूबॉइड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। इनके नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। तो कितने फेसिस है इसके, 6 फेसिस हैं। तो चलिए कोई से भी फेस के लिए बता दीजिए अभी। इस फेस की बात करते हैं, ए बी जी एफ। बताना यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2। भाई x बराबर 2। भाई जब ये यहाँ से यहाँ तक चल के गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है, x इज इक्वल टू एक्स एक्स पे चल के गया ना ये वाली डिस्टेंस। और यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर कितना होता है, एन कैप बराबर कितना आएगा, आई कैप। फिर इसके लिए लेंगे तो इसमें पीछे आ जाएगा ये माइनस एन कैप आ जाएगा। और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, वाई जेड प्लेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स बराबर 0। तो चलिए पहले इस फेस की बात करते हैं। ओवर द फेस, ओवर द फेस कौन सा, ए बी जी एफ, एक्स बराबर 2, एन कैप बराबर आई कैप। तो वैल्यू निकालिए किसके अलोंग, ए बी जी एफ के अलोंग निकालिए। किसका मान निकालना पड़ेगा, एफ डॉट एन कैप का मान निकालना पड़ेगा। और डीएस कह दीजिए, ठीक है, डी या इसके लिए कितना जाएगा, वाई जेड प्लेन के लिए बताइए क्या आएगा, डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड इज इक्वल टू, चलिए इसमें डबल इंटीग्रल है ये, कैसा इंटीग्रल है ये, डबल इंटीग्रल। तो जब डी वाई डी जेड ले रहे तो लिमिट भी किसकी आएंगी, वाई की और जेड की। तो बताना वाई बराबर कहां से, जेड बराबर भी, एफ मुझे दिख नहीं रहा, एक बार बताना क्या था, 2x माइनस जेड आई कैप। बस इतने से बात बन जाएगी। आई डॉट आई क्या हो जाएगा,
बाकी क्या बचा, डी वाई डी जेड। तो पहले किसी की भी रिस्पेक्ट कर दो, चलो जेड की रिस्पेक्ट कर देते हैं। y बराबर 0 टू 2 करना, 2x z है ना, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट बोलो 0 टू 2 डी वाई, लिमिट पुट कर दीजिए, y बराबर कितना 0 टू 2 4x माइनस 2, और डी वाई लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही आएगा। चलिए y की रेस्पेक्ट करना, x का मान क्यों नहीं रखा हमने, x बराबर कितना है 2, तो x बराबर 2 रखना है यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, 1 का करेंगे y लिमिट, अब ओवर द फेस ये वाला ले लीजिए, ओवर द फेस ओ सी डी ई, एक्स बराबर 0, एन कैप बराबर माइनस आई कैप, डबल इंटीग्रल किसके अलोंग, ओ डी ई एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू वाई बराबर कितना 0 टू 2, जेड बराबर 0 टू 2, और एफ डॉट एन बताना, ठीक है, 2x माइनस जेड, और माइनस भी आ जाएगा ये, है ना। चलिए जेड माइनस 2x कह देते हैं, और कितना डी वाई डी जेड, क्योंकि माइनस आई से ना माइनस आएगा, माइनस के अंदर गुना कर दी, इसका मान तो रख दो x का 0, y बराबर 0 टू 2, z बराबर 0 टू 2, z माइनस 0, और कितना, पहले z की रिस्पेक्ट कर दीजिए फिर y की रिस्पेक्ट कर दीजिए, 6 की 6 फिशिस के अलोंग निकालिए और सबको जोड़ दीजिए, 32/3 आना चाहिए 6 के 6 को जोड़ के। जीरो क्यों कर दिया,
हुआ नहीं, कर लीजिए। तो ये फेस हो गया, ये हो गया। आपके सामने वाला ले लीजिए, डी जी बी सी ओवर द फेस। कौन सा फेस ले लीजिए, डी जी बी सी। इस फेस के लिए भाई कौन सा एक्सिस पे आया है, जेड एक्सिस पे नहीं आया, जेड बराबर 2। एन कैप बताना भाई, जेड एक्सिस है नहीं, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना होता है, इसके परपेंडिकुलर है के कैप। एन बराबर कितना आएगा, के कैप। तो वैल्यू निकालिए डबल इंटीग्रल की, किसके लो, डी जी बी सी एफ डॉट एन कैप डी एस। तो ये बताना कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये वाई है ऊपर। भाई जो पीछे वाला प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, और ये भी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो एक्स और वाई की तो लिमिट आएंगी 0 to 2 और y बराबर 0 to 2। f का मान क्या था जरा बताना दोबारा से, कहीं को लिख ही देता हूं मैं f का मान, ये 2x एक्स स्क्वायर वाई जी कैप एक्स जेड स्क्वायर माइनस, तो के डॉट के ही तो आएगा ना, तो बताइए कितना आ जाएगा, माइनस एक्स जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो पहले जेड की रिस्पेक्ट कर देते हैं, जेड की वैल्यू रख दो 2, माइनस बाहर ले लीजिए, ठीक है, माइनस बाहर ले लीजिए, एक्स बराबर 0 to 2, वाई बराबर 0 to 2, जेड की वैल्यू 2 है ना, 4x और कितना डी एक्स डी वाई, माइनस 4 भी फाड़ ले लीजिए, x बराबर 0 to 2, y की रिस्पेक्ट करना, x तो ऐसे ही रहेगा, y लिमिट और dx 8 हो जाएगा ना बाहर, x का करना लिमिट बोलिए 0 to 2, कितना बच गया 16 माइनस के 16। चलिए अब निकालिए इसमें ओवर द कौन सा फेस, भाई कितने फेसेस हो गए, 3 हो गए, ओ ए ओ ए एफ ई। तो कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन है ना, और एक्स वाई प्लेन का मान जेड बराबर 0, एन बताना माइनस के कैप। वैल्यू निकालना किसकी, डबल इंटीग्रल अलोंग ओ ए एफ ई एफ डॉट एन कैप
डी एस इज इक्वल टू एक्स वाई है ना, तो x बराबर 0 to 2, y बराबर 0 to 2। डॉट प्रोडक्ट करना, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना, x dx किसके बराबर आ गया, z का मान 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा सारा। तुमने इंटीग्रल भी कर दिया शायद। चलिए अब एक बार ये ओवर इसके और एक नीचे वाला। चलिए ऊपर वाला फेस बता दीजिए, डी जी एफ ई, डी जी एफ ई, वाई बराबर 2, सही है ना भाई। वाई एक्सिस पे तो गया ना, कितने डिस्टेंस पे गया, 2 पे, वाई बराबर 2। एन कैप बताना, जी कैप। यहाँ क्या लिखना हमें, डी जी एफ ई, डॉट प्रोडक्ट बोलना भैया इनका। पहले तो ये बता दीजिए प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन नहीं, इसी के पैरेलल है ये। एक्स बराबर 0 to 2, एक्स जेड प्लेन है तो जेड बराबर 0 to 2। एफ डॉट एन का तो मान बता दो, जी के साथ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी जेड, किसका मान, वाई का मान रख दो इसमें। एक्स बराबर 0 to 2, जेड बराबर 0 to 2, 2 रख दो तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर डी एक्स डी जेड, 2 बाहर आ जाएगा। x बराबर 0 to 2, एक्स स्क्वायर 1 का कितना हो जाएगा, z, लिमिट 0 to 2 और dx आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा। x बराबर 0 to 2, एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल करना, x³/3 लिमिट एक फेस और रह गया बस, नीचे वाला है ना, ये फेस और रह गया ना, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, कौन सा प्लेन है ये, एक्स एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन बताना, y बराबर 0, ओ ए बी सी, ठीक है, एक्स जेड ही तो आएगा यहाँ पे, जेड बराबर 0 to 2, एक मिनट इसके साथ करना एन कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स वाई 0 तो सारे क्या आ जाएगा 0।
नाउ वैल्यू निकाल दीजिए अब। डबल इंटीग्रल अलोंग एस एफ डॉट एन कैप डी एस का मान निकाल दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। पहला मान कितना आया था? 12। फिर 4 माइनस 16 0 32/3 0 32/3। Hence divergence theorem verified। पहले का कौन सा पार्ट था? ये फर्स्ट पार्ट। पहले के सेकंड में भी क्या करना, इस थ्योरम को वेरीफाई करना, तो सेम इसी तरीके से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके मान ज्ञात करना, ठीक है, इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल से निकाल देंगे। एफ वेक्टर कितना दे रखा, जब वैल्यू पूछता है तो आसान हो जाता है क्वेश्चन, और वेरीफाई करने के लिए कहता है तो दोनों साइड निकालनी पड़ती हैं। मुश्किल तो नहीं कह सकते, बड़ा हो जाता है भाई, बड़ा जरूरी नहीं है कि मुश्किल ही होगा। क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है जब वेरीफाई कर, ठीक है, बड़ा ही तो होता है, मुश्किल तो नहीं होता। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1, जेड बराबर 1। तो एक वैल्यू फाइंड करनी हमें, इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी। तो किससे लिख देंगे? डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो पहले तो डेल डॉट एफ निकाल लीजिए। डेल डॉट क्या निकाल लीजिए? एफ। एक्स की रेस्पेक्ट करना इसका 4 जेड, इसका वाई की रेस्पेक्ट, इसका जेड के प्लस वाई आएगा बाई, अच्छा 4 जेड माइनस वाई बाई डाइवर्जेंस थ्योरम। किसका मान निकालना? एफ डॉट एन कैप डीएस का ही तो मान निकालना। तो डाइवर्जेंस थ्योरम से किसके बराबर होता है? बी डेल डॉट एफ फैक्टर डी एक्स डी वाई लिख दूंगा। चलो एक्स की लिमिट बोलना, वाई की लिमिट बोलना, जेड की लिमिट बोलना 0 to 1, डेल डॉट इसका मान बोलना बस सोल्व करके इसका ही तो मान निकलेगा। और वेरीफाई करने के लिए कहता तो फिर दोनों साइड निकालनी पड़ती है।
दूसरे का सेकंड पार्ट, इसका मान निकालना एक डबल इंटीग्रल अलोंग एस एक्स स्क्वायर dy dz dz प्लस कितना वाई स्क्वायर dz dx प्लस 2z इंटू एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। एस जो सरफेस दे रखा ऑफ क्यूब का दे रखा, हियर एस इज द सरफेस ऑफ क्यूब लिमिट 0 टू x लेस देन 1, 0 लेस देन y लेस देन 1 एंड 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम किससे निकालेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम से निकालेंगे। तो लिख देंगे बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये डबल इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, ट्रिपल में हो जाएगा। ठीक है, x की लिमिट बोलना 0 टू 1, y की लिमिट बोलना z की लिमिट 0 टू 1, dy dz है तो पहले का डेल अपॉन डेल x किसका, एक्स स्क्वायर का, फिर dz dx तो इसका किसके रेस्पेक्ट होगा, डेल y किसका, y स्क्वायर, फिर डेल अपॉन डेल z 2z एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। मैं दूसरी फॉर्म नहीं दी वो डाइवर्जेंस थ्योरम को दूसरे तरीके से लिखना बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ था कितना था, यहाँ F1 था, यहाँ क्या था F2, यहाँ कितना था, तो क्या आता था डेल F1 बटे डेल x, डेल F2 बटे डेल y, डेल F3 बटे डेल z dx dy dz। आगे तो नहीं पूछोगे, इसे कर लोगी। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए और इंटीग्रल करिए।
ठीक है, तो खुद करिए, ये कर लोगे ना। यहाँ बस जेड का 1 हो जाएगा, बाकी ये बचेगा, कुछ कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर देंगे। 1/2 आंसर देख लेना, या आंसर ही देख के बताया। तो इस चैप्टर में ग्रीन्स, गोसिस एंड स्टोक्स थ्योरम, तो ये डाइवर्जेंस जो थ्योरम है वो स्टोक की, ठीक है, गोसिस की थ्योरम है ये, डाइवर्जेंस थ्योरम हो गोसिस। तो 3 तरह के क्वेश्चन हैं इसमें। सबसे पहले हमने ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चन की, अब ये डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गोसिस के क्वेश्चन है। अब कौन सी थ्योरम बची? स्टोक थ्योरम। तो अभी इसके और भी क्वेश्चन है वैसे तो काफी सारे, 5 तक तो हो ही जाएंगे वैसे तो, 5 तक के जितने भी हो जाएं, ठीक है। इसके बाद स्टोक थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कल इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। कल संडे में भी आपकी क्लास होगी, 8:30 बजे से क्लास होगी, 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक। तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो फिर इसमें आपके बस केवल 2 चैप्टर बची, ठीक है। 2 चैप्टर, एक तो रीमेन इंट्रीगल बचा और एक इम्प्रॉपर इंट्रीगल्स, ठीक है। ये 3rd चैप्टर तो करना नहीं पहले यूनिट का, तो 2 चैप्टर बचे, तो ये भी नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बुक तो आपकी लगभग कंप्लीट होने वाली ही है। अब मैं इनका टेस्ट भी बता दूं, अब तो आपके इंटरनल सब सारे हो गए ना? अभी नहीं हुए? अब कितनी डेट तक है? तो चलिए टेस्ट अभी लेते हैं जब तुम्हारे इंटरनल कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए, तो बाकी कल करते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।